आज का वीडियो बनाते हुए जितना खुशी हो रही है उतनी खुशी कभी नहीं मिली। आज का वीडियो है एक क्रांतिकारी बालक का, 14 साल के लड़के का, जिसने सरकार को हिला के रख दिया। नाम अश्वमित गौतम, बाबा साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर, बाबा साहब को मानने वाला। कुल जाति बाबा साहब की, कुल बाबा साहब की जाति, जाटव दलित बच्चा, बाबा साहब का मानने वाला, पढ़ने वाला, जन्म स्थान लखनऊ। अब आप सुनेंगे पहचान। उससे पहले मैं बता दूं इसका काम है जो आज तक 14 साल के बच्चे ने शायद किसी ने नहीं किया। पहचान: एक 14 साल का छात्र, पढ़ने का शौकीन, तर्क का बादशाह, प्रश्न पूछता है नेताओं से, सरकार से, सत्ता से, जिम्मेदार अधिकारियों से, तथाकथित चाटकार मीडिया से, और पूछता है उन चारों लोकतंत्र के चारों स्तंभों से, उनके संस्थाओं के अधिकारियों से। वो विचारों का एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है। कहो तो चेतना का ज्वार लिए इस समाज, देश और गरीब जनता के सवालों का पूछने वाला प्रतिनिधि है। वो प्रतिनिधि बन जाता है गरीब जनता का। जिस उम्र में बच्चे किताबों के छोटे छोटे सवालों में उलझे, या सोशल मीडिया पर गेम खेलने, या भद्दे बदन उगाड़ू रील देखने, या स्क्रॉल करने में लगे हैं, अश्वमित्र गौतम, जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है, वो अश्वमित्र संविधान पढ़ता है, भगत सिंह को पढ़ता है, साहू, फूले, पेरियार, अंबेडकर, लल्लई सिंह यादव, कबीर, मुंशी प्रेमचंद, रैदास, ओशो, सब धर्मों के दर्शन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, तमाम साहित्य, जीवनी, आत्मकथाएं, विज्ञान की किताबें, जीवन में तरक्की के नियमों की किताबें, और ऐसी किताबें पढ़ता है जहां हमारे नकली रहनुमाओं की सोच तक नहीं पहुंच सकती। पत्रकारिता उसका बड़ा शौक है। वो बोलने की कला का ऐसा माहिर है जहां बोलने में अच्छे पत्रकारों का गला सूख जाए, ऐसा शौक है अपने अश्वमित गौतम का। सामान्य परिवार में पल रहा 14 साल का अश्वमित गौतम सत्ता की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, क्योंकि वो सवाल उठाता है अरावली पर्वत के खनन की, आदिवासियों के क्षेत्र में नक्सली जो इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं सामंतियों द्वारा, जिन सामंतियों ने अपने प्रतिनिधि विधानसभाओं में और लोकसभाओं में बिठा रखे हैं। वो सवाल पूछता है प्रदूषित पानी के द्वारा हुई मौतों की, प्रदूषित हवा की, घोटालों की, शिक्षा की, बड़ी फीस की, स्कूल बंद होने की, महंगाई की, बेलगाम भ्रष्ट अधिकारियों के आचरण की, संवैधानिक अधिकारों की, संविधान की, गरीबों की, नौकरी की, बेरोजगारों की। वो आवाज उठाता है सड़क की, टोल की, टैक्स की। वो हिंदू राष्ट्र की आलोचना करता है। वो पोल खोलता है बाबाओं की, ढोंग और पाखंड की, भगदड़ में मौतों की संख्या न बता पाना, सरकार की असफलताओं की वो बात करता है। वो वर्ग शोषण की वो तुलनात्मक अध्ययन बताता है, भारत और अमेरिका, चीन, जापान, विकसित देशों की। जब वो पोल खोलने लगता है यहाँ के नागरिकों में जो बाहर जाकर गंदगी मचा रहे हैं, उनके सिविक सेंस की, वो भ्रष्टाचार की बखिया ऐसे उधेड़ता है कि सरकार की सांसों की धौंकनी चलने लग जाती है। इस 14 साल के बच्चे ने जब जैन जी की बातें की, जब नेपाल में जैन जी आंदोलन की बातें की, जब चेताया, सत्ता की सांसें फूल गईं, सुनने वाले सुनते ही रह गए।
तो आप समझ ही गए होंगे कि अश्वमित गौतम पर सरकार ने मुकदमा क्यों दर्ज किया। वो करना ही था, क्योंकि एक आज़ाद और तर्कपूर्ण तथ्यपूर्ण आवाज़ को निरंकुश सत्ता हमेशा दबाती है और डराती आई है। अगर यही बच्चा किसी मनवादी पाखंडी बच्चे की तरह कावड़ ढोता नेताओं और सरकार की जय जयकार करता, वो अभिनव अरोड़ा की तरह ढोंग पाखंड रंगीन कपड़े तिलक लगा करके वो उस पाखंड की बात करता, तो नितिन गडकरी जैसे लोग उसको भी इनाम दे रहे होते। इसी बच्चे को भगवान रूप विष्णु का रूप मानते और जाने किन किन उपाधियों से विभूषित करने आ जाते, लेकिन क्योंकि वो अश्वमित गौतम है, तर्क और तथ्यों का बादशाह है, सरकार के गलत निर्णयों और गलत कार्रवाइयों की आलोचना करता है और वो बात करता है पत्रकारिता के धर्म की, और वो जो नेक पत्रकार हैं उनकी पिटाई की, उन पर मुकदमे दर्ज होने की, और वो सोशल मीडिया का उभरता सितारा है। उसकी बातें लाखों जनता देखती सुनती और प्रभावित होती है। जैन जी में उसकी बातें बहुत प्रभावित करती हैं, इसलिए सरकार ने तिकड़म लगाकर FIR करा दी। जो सरकार 56 इंची सीने वाली है, 56 इंची वाला एक फोन पर देशों के युद्ध को रुकवा देता है, वो अवतारी है, वो राम को लाने वाला है, हवा में हनुमान को उड़ाने वाला है, वो विश्व गुरु है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रधानमंत्री है, जिसके पास लाखों सेना अर्धसैनिक बल पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज है, गोला बारूद हथियार आधुनिक हथियार अथाह ताकत का वो पूरा मालिक है, पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम है उस सरकार के पास में। 14 साल के अम्बेडकरवादी दलित बच्चे अश्वमित गौतम से ये सरकार डर जाती है, उस पर FIR दर्ज कराती है। वाह रे वाह, कम से कम इस देश की जनता को ये डर बहुत अच्छा लगा। और हाँ, भविष्य के पत्रकार संविधान के पथ पर चलकर तुम डराते रहना। पूरे देश की दुआएं अम्बेडकरवादी अश्वमित गौतम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जितने भी हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, जितने भी हमारे भगत सिंह हुए, सब ने सत्ता से सवाल ही किया था। वो उस समय के तुम्हारी तरह क्रांतिकारी थे, वो देशभक्त थे। आज तुम सबसे देश के सबसे बड़े भक्त और सबसे बड़े काबिल और बहुत ही योग्यता प्राप्त बच्चे हो। आपकी जो है ख्याति देश विदेश तक जन जन तक पहुंच रही है। तुम्हारे फॉलोअर मिलियनों में पहुंच गए एकदम से। आप इससे ही सोचना। मैं देख रहा था वो प्रधानमंत्री मायावती के जन्मदिन में लखनऊ में था, तो कह रहा था कि मेरे को लूजर समझना, मेरे को निकम्मा समझना, एक दिन मैं भी, ये जनता मेरा इंतजार देख रही होगी, मायावती की तरह मैं भी मंच पे आऊँगा। वाकई उसके अंदर वो काबिलियत है, वो बहुत 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 ही बड़ा उभरता सितारा है। वो बाबा साहब का असली बच्चा है। पढ़ने लिखने में बोलने में सारी कलाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं, और मुझे तो उसमें एक बहुत बड़ा भगत सिंह नजर आता है। वो क्षमताएं रखता है कि एक दिन वो इस देश की हालत को, दशा को, दिशा को बदलने का मादा रखता है। अश्वमित गौतम, तुम्हें लाखों बार जय भीम, जय जय भीम, नमो बुद्धाय। और लोगों, इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, एक से एक अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर से आपको जय भीम, नमो बुद्धाय।